नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमलेश और मेरी कहानी। बात पुराने समय की है। एक गांव में कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। कुम्हार और कुम्हारिन का काम था कि मिट्टी से बर्तन बनाना और बाजार में बेचना। यही उनकी दिनचर्या थी, उसी से उनका काम चल जाता था। एक रोज कुम्हार ने बोला कि आज जंगल से मिट्टी लाने चलना है कल सुबह। जो हम दोनों चलेंगे वहां से कुछ मिट्टी, अच्छे मिट्टी ले आएंगे, क्योंकि बर्तन बनाना है, दिवाली का समय आ गया। अच्छे मिट्टी रहेंगे तो अच्छे बर्तन बनेंगे। अगले दिन सुबह कुम्हार एक कुदाल लिया और टोकरी लिया और जंगल की तरफ चल दिया। पीछे पीछे उसकी पत्नी जो कुम्हारिन थी वो भी एक टोकरी ली और बच्ची को गोद में ली और जंगल में उनके पीछे पीछे चली आई। कुम्हार ने एक अच्छी जगह देख कर के मिट्टी खोदा, बहुत सारी मिट्टी खोदा और दोनों टोकरी में भर दिया। एक तो अपने उठा लिया, एक कुम्हारिन उठा ली। अब कुम्हारिन के साथ प्रॉब्लम यह हो रहा था कि सर पे भारी लेकर के झुक नहीं पा रही थी और बच्ची को उठा नहीं पा रही थी। तो उस कुम्हारिन ने अपने पति से बोली कि थोड़ा मदद करो, हम झुक नहीं पा रही हूँ, बच्ची को उठाकर गोद में दे दो। तो कुम्हार ने गुस्सा होकर के कहा कि क्या तो मिट्टी उठाकर घर ले चलो या इस बच्ची को ले चलो, दोनों में से एक काम करो, मैं चाह रहा हूँ। उसने अपना मिट्टी वाला टोकरी सर पे रखा और चला आया। कुम्हार का गुस्सा देख कर कुम्हारिन डर गई और बच्ची को वहीं छोड़ दी और मिट्टी लेकर के कुम्हार के पीछे घर चली गई। बच्ची वहां रोती रही। जो जो शाम होता चला गया बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहां भगवान के जो कपिला गाय होती है वो वहां पर चरने आई। बच्ची की आवाज सुन करके गाय की झुंड वहां पहुंच गई। तो गाय ने देखा कि बच्ची रो रही है। गाय को दया आ गई, बच्ची को प्यार करना चाहिए, लेकिन बच्ची रो रही थी। उसमें से एक गाय थी जो आगे आकर के उस बच्ची को दूध पिलाई। बच्ची का जब पेट भर गया, दूध पिलाया, उसको चाटा, बच्ची का पेट भर गया, बच्ची चुप हो गई। उस दिन तो गाय उसी जगह उस लड़की को छोड़ करके सभी गाय चली गई। फिर अगले दिन सुबह समय से पहले ही गाय अपने झुंड के साथ वहां आई, बच्ची को दूध पिलाई और उसके इर्द गिर्द दिन भर रही। फिर शाम को चली गई। तीसरे दिन गाय फिर आई, दूध पिलाई और उसको एक गुफा के पास रख के चली गई, क्योंकि बच्ची छोटी थी, चल नहीं सकती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब बच्ची चलने लगी तो गाय अपने साथ उसको ले जा करके जहाँ वो रहती थी गौशाला में वहां ले गई। क्योंकि वह गाय का जो गौशाला था ये साधारण गाय तो थी नहीं, इसलिए गौशाला भी साधारण नहीं था। गौशाला के पास जब भी गाय पहुंचती गेट उसका दरवाजा खुल जाता और गाय सब अंदर जब चली जाती थी दरवाजा बंद हो जाता था। उसी में एक तरफ बच्ची के रहने का व्यवस्था कर दी गाय और वहां गाय रहने लगी। जब गाय घास चरने जाती जंगल तो उस लड़की से कह के जाती कि बेटी बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। इस तरह बहुत दिन बीत गए। लड़की बड़ी हो गई, लगभग 17-18 साल की हो गई। तो लड़की सोची थोड़ा बाहर का दुनिया देखना चाहिए, बाहर का हवा कैसा है ये भी महसूस करना चाहिए। वो बाहर निकल कर इधर उधर झांक रही थी, देख रही थी। तभी वहां का जो राजा था उसका लड़का राजकुमार उधर से जा रहा था। जो ही इस लड़की पर नजर पड़ी वह राजकुमार मोहित हो गया और मन ही मन प्रेम करने लगा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। लड़की अपने तरफ आते हुए घबरा करके अंदर चली गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजकुमार अपने महल पहुंचा, अपने माँ से बोला कि मैं अगर शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा।
ये बात राजा का पता चला। राजा ने अपने दूत भेजे और उस लड़की को बुलवा लिया महल में। महल में आने के बाद जो रानी थी राजमाता, उसे स्नान वगैरह करवाई, उसे राजसी वस्त्र दिए। वो वस्त्र पहन करके राजकुमारी की तरह दिखने लगी, बहुत सुंदर लगने लगी। सुंदर तो थी, वह वस्त्र पहन करके और सुंदर लगने लगी और राजकुमार से उसकी शादी करवा दी। राजकुमार से शादी करवा दी, सभी अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों में राजमहल का जो रिवाज होता है, रहन सहन होता है, वो भी धीरे धीरे सीख गए। इतना होते हुए भी राजकुमारी खुश नहीं रह रही थी। राजकुमार को यह महसूस हुआ कि राजकुमारी खुश नहीं है। बार बार पूछने पर राजकुमारी बताई कि हमारी असली माता गाय ही है, उसी ने हमको पाली है, पोसी है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। राजा अगले दिन जंगल में ले गया, गाय से मिलवाया। गाय का गर्दन पकड़ करके सुजुक करके वो लड़की रोने लगी। गाय ने भी उसे स्नेह से, प्यार से उसका शरीर चाटा और लड़की वहां से चली आई। उसके बाद राजमहल में सदा के लिए रहने लगी। इस तरह से उसके भाग्य में राजकुमारी बनना था, तो कुम्हार के घर कैसे रहती। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।